नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम। मैं आरजे गगन आ गया हूं आपके साथ, आपका प्यारा दोस्त और आपका प्यारा होस्ट, आपका मन पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है लाइफ टाइम 90.8। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा जो ना केवल एक मामूली शख्स हैं, बल्कि एक ऐसे कलाकार जिनकी हाथों की रेखाओं के साथ कई अल्फाजें झूम उठती हैं, पूरी महफिल घूम उठती है, बेंचें टूट पड़ती है। जी हाँ, मैं बुलाना चाह रहा हूं आप सभी के फेवरेट टीचर और शायर शशिकांत चौधरी सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने पहले आपके तारीफ में कुछ शायरी कही है कि मतलब शब्द तो मेरे हैं लेकिन विचार आपके हैं, मतलब आपके दिल से बोल रहा हूं कि सिमट गया हूं तेरी सांसों में हवाओं से गुजरकर, कि सिमट गया हूं तेरी भूल गई लिखी हर शायरी मेरी, मुर्दे भी जनाजों से वाहवाही लूटने लगे अब तो, कि मुर्दे भी जनाजों से वाहवाही लूटने लगे अब तो। इरशाद जो करने लगी महफिले बारात में निकली चौधरी की डायरी मेरी, कि इरशाद जो करने लगी महफिले बारात में निकली चौधरी की डायरी मेरी। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो सर, बालक अंकित और चौधरी से ही पढ़ा हुआ है। फिलहाल वीआईटी वेल्लोर ने आज चौधरी को इनवाइट किया है, सीना फख्र से चौड़ा होता है। माइसेल्फ शशिकांत चौधरी साथियों, और आलसी लोग एसके चौधरी सर के नाम से भी जानते हैं। हाल फिलहाल एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में कार्यरत हूँ, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। सच कहूं तो राष्ट्र निर्माण में अपनी एक किरदार निभा रहा है। अब जीवन का उद्देश्य वही बन गया है। बालक अंकित जो आज हमसे जुड़े हैं, अब तो बालक नहीं रहा है, बड़ा हो गया है। तो मेरे ही बैच में लास्ट ईयर टीएमवी 1 बैच में, और अच्छी मेहनत की तो आज शायद इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने आज चौधरी को इनवाइट किया अपने एफएम पर, और कि सर आप भी आइए और जैसा भी आपके मन में जो भी विचार है हमारे साथ साझा कीजिए। अच्छा महसूस हुआ। अब तक चौधरी सिर्फ और सिर्फ। हाँ जी, हाँ अंकित, कुछ कहना चाह रहा हूँ। सर, इतनी तारीफ के काबिल तो नहीं हूं मैं, लेकिन सर आपके बारे में जितनी तारीफ की जाए ना, मतलब उतनी कम है। सर, आपको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। और एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सागर को जल चढ़ाऊं क्या और गजल को शेर सुनाऊं क्या, मतलब ये वाला हाल हो जाता है। तो मतलब मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बयां कर सकूं, आपके बारे में लोगों को बता सकूं, क्योंकि जितने अल्फाज पूरे मेरे शब्दकोश में होंगे उतनी तो आपकी एक महफिल में हाथों की मूवमेंट के साथ बह जाते हैं। तो इसीलिए सर, ये सौभाग्य है कि आप इतने रूहानी अल्फाज चौधरी को सुना रहे हैं, और अच्छा महसूस होता अक्सर ऐसा सुन के। लेकिन एक अल्फाज आपने कहा कि सर मैं आपको डिफाइन ही नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो अंकित बाबू हो, या हमारे व्यूअर्स हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो, डिफाइन किया जा सकता है हर कोई। मगर मतलब पहला सवाल मेरे जहन में आता है, यहीं से मैं अपनी बात रख देता हूँ कि सबसे पहली चीज जो दिल में आती है कि मैं कौन, क्या मैं सिर्फ चौधरी हूँ? क्या जो आप जो मेरे से संवाद करें सिर्फ अंकित बाबू है? क्या ये सिर्फ वही अंकित है जो टीएमवी 1 से पढ़ता हुआ एक मासूम सा बच्चा और वीआईटी वेल्लोर तक पहुंच गया? क्या ये सिर्फ एक हार्ड ग्लास का पुतला है जो शीशे में अपने आप को देखता और अंकित समझता है? क्या सिर्फ और सिर्फ मैं एक पोशाक पहना हुआ एक इंसान जो अक्सर अपनी नौकरी पे जाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ? क्या सिर्फ मैं चौधरी हूँ? या फिर बड़ा सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, आप कौन है?
आपको अंकित, चलिए आपसे संवाद करते हैं। मेरा बेसिक सा सवाल है, ये क्या है? सर किताब है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब, पीटर साइक्स किताब है। अंकित, आपने इसी किताब के नजरिए से देखा, क्योंकि आप वीआईटी वेल्लोर पहुंच गए हैं तो आपने देखा है, आपने इस किताब को पढ़ा है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किताब है जिसको आपने पढ़ के, मेहनत करके और वेल्लोर तक का सफर तय किया है। अगर इसी किताब को किसी छोटे बच्चे के हाथ में दे दूं तो वो पेज फाड़ के इसके एरोप्लेन बना ले, उसके खेलने का जरिया है ये। इसी किताब में कुछ खाली पेज है और किसी बच्चे को दे दूं तो शायद उसे लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। इसी किताब को अगर इंडस्ट्री में वापस लौटा दूं तो रिसाइकल होके कुछ नया बन के आ जाएगा। मतलब वास्तविकता में यहाँ पर क्या है? वास्तविकता में यहाँ पर क्या है? ये किताब नहीं, रियलिटी में ये कागज है, कागज। ये राज अगर ये जान लेना कि मैं कागज हूं तो इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। इस पे लिखे गए अल्फाजों से आप वेल्लोर तक पहुंच सकते हैं, इसे कोई बालक खेल भी सकता है और इंडस्ट्री में वापस लौट सकती है। और ऐसे हजारों मल्टीपल यूज हो सकते हैं। जैसे ये पानी है, हमने पानी देखा, लेकिन यही अफ्रीका में चला जाए तो ये उनका जीवन बन जाता है, बूंद बूंद। तो ठीक वैसा ही अंकित, मतलब एग्जाम्पल छोटा सा है, बट कहना जो चाह रहा हूं कि मैं कौन हूं, Who am I? Who am I? सर मैं अभी भी आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन सर सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक पूरी लाइफ की एक मोटिवेशन होती है, एक जीने की वजह। और इसी जीने की वजह से हम अपने अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करते हैं। तो सर और जैसा कि कोई भी आपसे रूबरू करता है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि मानो कि सकारात्मक ऊर्जा की मतलब एक सामने लहर सी आ रही है और आदमी ना चाहते हुए भी उस लहर में बह जाता है। तो सर आप में ऐसा क्या राज है कि जिसके कारण मतलब लोग आपसे मिलते ही मतलब खुश हो जाते हैं? सर आपकी मतलब पूरी लाइफ की एक मोटिवेशन क्या है? अंकित बाबू, यही बात पे चर्चा कर रहा था मैं कि सर आपके चेहरे की स्माइल है वो जो हमें एनर्जी दे देती है। अंकित बाबू सच बोलो तो इस मूवमेंट पे आपके व्यूवर्स के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं वो भी मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। वो भी मुझे, कोई बोल रहा साहब आपसे उस बैच में पढ़ा था, उस बैच में पढ़ा था। तो फिर से उसी मुद्दे पे लौट के आता हूँ कि मैं कौन हूँ। जैसे वो कागज का टुकड़ा था, वैसे मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ एक वो इंसान हूं जो शीशे में देखता हूं, या फिर मैं वो हूं जिस नजरिए से मुझे दुनिया देखती है? क्या मैं सिर्फ एसके चौधरी हूं, या फिर मैं असली में कौन हूं? रियलिटी में कि बाबू आई एम द एनर्जी। मैं ऊर्जा हूं, आप ऊर्जा हूं, आपके व्यूवर्स ऊर्जा है। इस वक्त पर जो सकारात्मक ऊर्जा फेंक रहे हैं वो ऊर्जा ही तो है। अगर ये राज अंकित बाबू मैं समझ लूं, आप समझ लो, हमारे व्यूअर समझ ले, इस देश की दुनिया जनता समझ ले कि सच में वो इंसान नहीं, एक ऊर्जा है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी कोई सीमाएं नहीं है। देखिए वो किताब थी, वो तो एक मैटर था ना, उसकी तो फिर भी एक लिमिटेशन है, कुछ ही रूप में बदल सकता है। लेकिन मैं तो ऊर्जा हूं और मेरी तो असीमित सीमाएं हैं। ब्रह्मांड की इस ऊर्जा का एक छोटा सा सार हूं मैं, और मेरी जैसी असंख्य ऊर्जा मिलकर शायद इस यूनिवर्स का निर्माण करके देखने का नजरिया देखना है। इट्स परसेप्शन अबाउट द लाइफ। मैं कौन हूं? आई एम द एनर्जी। और मैं ना केवल एनर्जी हूं, एक सकारात्मक ऊर्जा में अगर अपने आप को तब्दील कर लेता हूं, यकीन मानना मैं कुछ भी बन सकता हूं, कुछ भी बन सकता हूं। और तब मुझे वो पुराने अल्फाज फिर से याद आते हैं कि हाँ मैं ऊर्जा बेसवार हूं। हाँ मैं अंकित बाबू, शायद आपने सुना होगा इस बात को कि ये हम अक्सर बैच में चर्चा किया करते थे। मेरे दिलो दिमाग में फिर से उतर आती है कि हाँ मैं ऊर्जा बेसवार हूँ, मुश्किलों से मैं क्या डरूं, मैं खुद हजार हूँ। हाँ मैं ऊर्जा बेसवार हूँ। तो क्या हुआ सूर्य से तेज मुझे ना मिला, वो रात की जो ढल गई, वो शाम की जो गुजर गई, अरे मैं जुगनुओं का इमाम हूँ। हाँ मैं ऊर्जा बेसवार हूँ। हाँ मैं ऊर्जा बेसवार हूँ। राम सा तेज हूँ, लंकापति सा ज्ञान हूँ, भगवान मेरे भीतर में उनके भीतर विराजमान हूँ। पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा का सार हूँ।
हाँ मैं ऊर्जा भी सवार, ऊर्जा भी सवार। सच कहता हूँ, आई एम द एनर्जी, यू आर द एनर्जी। बस इस राज को पहचानना जरूरी है। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया कि मैं एक ऊर्जा की तरह अगर काम करता हूं, तो फिर मेरी कोई सी भी सीमाएं नहीं है और जीवन में कुछ भी असंभव है ही नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि मैंने सिंगल स्मॉल पार्टिकल न्यूट्रॉन जब यूरेनियम भिड़ता है तो धमाका कर देता है। छोटा सा न्यूट्रॉन तबाही मचा सकता है। अरे मैं तो फिर भी इंसान हूं। उतनी सी एनर्जी इतना बड़ा बवंडर मचा दे, मतलब एक ऊर्जा का भंडार। असंभव कुछ भी नहीं इस दुनिया में, असंभव कुछ भी नहीं। अंकित बाबू, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाल फिलहाल ही, मतलब हमारे डायरेक्टर साहब हैं, अक्सर ये बोलते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, और चौधरी ने भी इस चीज को सुना है। बट जब जीने की बारी आती है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आजमा के देखते हैं तब कैसे आजमाते हैं। लास्ट ईयर का लॉकडाउन का वक्त था और सब कुछ सर्विसेज बंद थी। छोटा सा एग्जाम्पल है, और मेरे घर में मेरा एसी खराब हो गया, मेरे रूम का। लास्ट ईयर मई जून की बातें थी, उस टाइम सब कुछ बंद था, कस्टमर केयर भी नहीं था। और तभी मेरे दिमाग में वो डायरेक्टर साहब की बात आती कि असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। मैंने सोचा ये जुमला है कि चलो आजमा के देखते हैं ना आज इसको, वास्तविकता में ये असंभव कुछ भी नहीं है। तो अगर असंभव नहीं है तो ये एसी मुझसे ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने बोला कि बड़ी बड़ी किताबें लिखती हैं कि जीवन में असंभव कुछ नहीं है, तो फिर ये होना चाहिए एसी मुझसे ठीक। यकीन मानना अंकित बाबू, हालांकि वो मेरा काम नहीं था, एसी ठीक करना मेरा काम नहीं था, बट जब मैंने ठान ली कि करना है ठीक, असंभव कुछ भी नहीं है, बिखेर दिया उसके परखच्चे, खोल दिया उस एसी का डब्बा और जानने लग गया अंदर कुछ ज्यादा के पास। हाउ टू रिपेयर एसी एट द होम, यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान बटोरा। 6 से 7 दिन तक घंटे घंटे भर उसकी थ्योरी पढ़ता रहा, और लास्ट में जाके उस एसी को मैंने ठीक करके ही माना। सच बोलूं तो एसी ठीक करते करते फिजिक्स उल्टा दी चौधरी ने। तो यहां से लगता है कि असंभव तो कुछ भी नहीं। अगर कुछ ठान लूं ना, जीवन में कुछ ठान लूं, तो असंभव कुछ भी नहीं। कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। बस अपनी ऊर्जा को कलेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करना है, उसे सकारात्मक में तब्दील करना है। जी सर। सर जैसे आपने अभी बच्चों की बात की, तो सर बच्चों से ही रिलेटेड एक सवाल है कि पिछले 1 साल से जान रहे हैं कि पूरा देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, बहुत जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वो बच्चों पर पड़ रहा है, खासकर ऐसे बच्चों पर जो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर्स की एग्जाम देते हैं, जो 11th 12th में है, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो IIT या JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो सर ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे सर कैसे रोका जा सकता है? मतलब एक बच्चा कैसे सोच सकता है, अपने थॉट्स को कैसे सुधार सकता है, और हम एक सोसाइटी कैसे उस चीज को बदल सकते हैं? सर आप कैसे इस बारे में देखते हैं? अंकित बाबू, फिर से मैं थोड़ा सा इसमें गहराई में जाना चाहूंगा। वक्त है आपके पास? जी सर, जी सर। ठीक है, हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए, बट इसको बेस से उठाते ना, एकदम नीचे आधार से। सच बोलूं तो इस वक्त पर बहुत सारे बच्चे, यूनिवर्सिटी के हो या कोचिंग में प्रिपरेशन करने वाले हो या स्कूलों में पढ़ने वाले हो, सबका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रिदम नहीं बन पा रहा है। तो अंकित बाबू, मेरा सवाल ये उठता है कि पढ़ क्यों रहे हो? चाहे वो स्कूल वाले पढ़ रहे हो या आप यूनिवर्सिटी वाले पढ़ रहे हो, व्हाई? व्हाट इज द पर्पज? यहां से बड़ी चीज क्या आती है, पढ़ क्यों रहे हो? सर रही बात मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, तो मतलब हम लोग का बेसिक यही थॉट रहता है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पानी है, अपने परिवार को सिक्योर करना है। करेक्ट है, मतलब पढ़ लिख के अच्छी जॉब पानी है, परिवार को सिक्योर करना है, थोड़ी अर्निंग आ जाएगी, इकोनॉमिकली थोड़े मजबूत हो जाएंगे, फिर थोड़ा पैसा और आ जाएगा, फिर घर में 4 सोफे आ जाएंगे, फिर घर में एक गाड़ी आ जाएगी, फिर बाजू वाला प्लॉट भी खरीद लेंगे,
फिर थोड़े और प्लॉट खरीद लेंगे और पैसा आ जाएगा और इकोनॉमिकली साउंड होते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर 60-70 साल पे एक दिन सुलट जाएंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? बड़ा सवाल ये। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता ना, मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यकीन मानना बोर कभी हो ही नहीं सकते, बोर कभी हो ही नहीं सकते। अगर मैं सुबह उठता हूँ सिर्फ अपनी नौकरी पे जाता हूँ और ये सोच के कि आज मुझे नौकरी करना और इस करने के बाद महीने भर की मुझे एक तनख्वाह मिलेगी, यकीन मानना ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाऊंगा। वहीं अगर मैं सुबह उठते उठते हंसते खेलते जाऊं और ये बोलूं कि आज नौकरी पे जाऊंगा और जाने में बड़ा मजा है, आज जीवित प्राणियों को पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद मेरी अंतरात्मा तृप्त होगी और शायद मेरी मेहनत किसी न किसी एक दिन उनको IIT, NIT या VIT वेल्लोर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला दिलवा देगी और फिर वो बड़े होकर एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो शायद ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। अगर मैंने इस चीज को जीना शुरू कर दिया तो अब मुझे नौकरी बोझ नहीं लगेगी, मुझे उसमें आनंद आने लगेगा, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देने लग गया। हाँ वो पैसा है, लेकिन कहते हैं कि एक टाइम बीतने के बाद, एक मोमेंट पे आने के बाद वो महज और महज कागज के टुकड़े रह जाते हैं। अब आपके पास जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। अल्टीमेट एम क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? दैट इज द हैप्पीनेस। खुश रहना है, और खुश रहने के लिए आपको जीवन का एक मकसद चाहिए। तो शायद मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्र निर्माण में सरकारें आती जाती रहती हैं, ये सरकार अच्छी थी, वो सरकार अच्छी थी। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र निर्माण में 1/130 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं, और मैं अगर अपनी ईमानदारी से जो पूरी कर देता हूं तो मैंने अपने राष्ट्र निर्माण में किरदार निभा दिया। मेरा काम है पढ़ाना, और वो भी तहजीब से, फुल ऑनेस्टी से, फुल इंटीग्रिटी से। और अगर मैंने सेलेक्ट करवा किसी कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया तो शायद मैंने राष्ट्र की भूमिका में अपना किरदार निभा दिया। अब आपका काम है। सच बोलूं तो वर्तमान हालात में राष्ट्र को IIT, NIT या VIT वेल्लोर से सिर्फ इंजीनियर नहीं चाहिए, संस्कारवान इंजीनियर चाहिए, मजबूत इंजीनियर चाहिए। और इस वक्त तो ये पर्पज पता होना चाहिए। दूसरी चीज आती है, ठीक है साहब पर्पज पता चल गया, बट अभी भी पढ़ने में वो रिदम नहीं बन रहा है। मतलब ऐसा कुछ बताइए ना चौधरी सर कि मेरा जो परफॉर्मेंस है, चाहे मैं कोचिंग में तैयारी कर रहा हूँ या मैं कॉलेज में तैयारी कर रहा हूँ, मेरे जब टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, तो परफॉर्मेंस एकदम कांस्टेंट बना रहे, एकदम बढ़िया मार्क्स आए। नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिंदगी में हमेशा अप डाउन आएंगे ही आएंगे। आपको अच्छे मार्क्स भी हासिल होंगे और आप पाताल लोक की भी सैर करके आएंगे। जिंदगी का हुसूल है ये। जिंदगी का ग्राफ कभी सीधा आता ही नहीं है। अस्पताल में सीधा ग्राफ उन्हीं का आता है जो मुर्दा लोग होते हैं। हमारी धड़कनें तो यूं ही चलेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सच बोलूं तो जब आप टॉप आते हैं आप बहुत खुश होते हैं, सेमेस्टर में मार्क्स अच्छे आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि जब आप अपने पीक पे हैं तो आप कितने खुश हैं, फर्क इस बात से पड़ता है जब आप अपने बॉटम पे हैं तब कितने मजबूत बने हुए हैं। तब उन परिस्थितियों में कैसे आप अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं, उन विपरीत हालातों में भी आप मजबूत हैं या नहीं है। हालात आपके अनुकूल नहीं है। सर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब जिंदगी में मैं जब 12वीं में आया, जब या मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गया, तभी ये कोरोना काल क्यों आया, तभी इतनी तबाही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जिंदगी में बहुत समस्या है बुर्बक, बहुत समस्या। बस वो कहते हैं ना कि दृष्टिकोण बदलकर परिवेदनाओं से बचा जा सकता है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, बस दिशाएं बदलिए। सच कहता हूं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, रामायण देखिए अंकित बाबू आपने लास्ट ईयर? जी सर। तो जिंदगी में शायद आपने पहले भी देखी होगी, और चौधरी ने भी बहुत बार पहले बचपन में रामायण देखी, रामायण देख देख के बड़े हुए। लेकिन लास्ट ईयर जब दूरदर्शन पे रामायण दोबारा आई तो उसको एक अलग नजरिए से मैंने देखा कि वास्तव में राम जो थे वो आदर्श मनुष्यता का उदाहरण थे। राम ने हमें जीना सिखाया। मतलब शायद भगवान के अवतार थे और वो छूमंतर में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंसानों की तरह वनवास गए, छोटे छोटे संसाधनों को जुटा के, वानरों को छोटे छोटे केवट की मदद लेते, छोटे छोटे संसाधनों को जुटा के उस लंके 7 समंदर पार पे विजय पताका फहराए। मुश्किलें उनके सामने भी बहुत थी, मुश्किलें उनके सामने भी बहुत थी।
लेकिन उन मुश्किलों पे काबू पाया। बस ठीक यही हमें काम करना है। इस ऑनलाइन के जमाने पे बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन इन विपरीत हालात में भी हम अपने आप को कैसे मजबूत रख सकते हैं, ये मैटर कर जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर राम सिर्फ अयोध्या में रहते तो शायद राम ही रहते। राम अयोध्या में रहते तो राम ही रहते, अपने विलास में राजभोग में आराम से जीवन काट सकते थे, लेकिन वो वनवास गए। जब राम वनवास से वापिस लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। तो अंकित बाबू, इन विपरीत कांटों भरे हालातों में भी आपको भी उसी वन से होके गुजरना पड़ेगा। तब कहते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सात समंदर पार हो, उजाला हमेशा विजित हुआ है। बस सत्य का आधार, सत्य का आधार, सत्य का आधार होना चाहिए। राम से हमें सीखना चाहिए। इस लॉकडाउन में शायद मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला है। खालीपन है, वक्त है, घर में बैठे हैं, मैंने अपने आप को जाना, अपनी रुचियों को जाना, पढ़ाई में मैं कैसे इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ इस ऑनलाइन हैरा में भी। शायद ये मैंने इस कोरोना काल में ही तो सीखा है। ये शांति काल था, ये रुकने का वक्त था, ये अपने आप को स्पिरिचुअली मेंटली मैच्योर बनाने का वक्त था। हाँ, इस वक्त में मैंने अपने आप को जिया, अपनी अभिरुचियों को जिया, परिवार को जिया, संस्कार को जिया। अरे बेचैन तो वो थे जिन्होंने बाजार को जिया, जिन्होंने बाजार को जिया। अपन सुकून में थे, एकदम सुकून में। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे, कंपैरिजन पे, और साथ ही साथ अंकित बाबू आपके सवाल का और थोड़ा गहरा जवाब दूं तो अक्सर हम जब पढ़ाई करते हैं तो कंपैरिजन में पैनिक हो जाते हैं। वो पढ़ाई हो या जिंदगी हो, जिंदगी में भी अब जब बड़े होते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं मेरे पास ये है, उसके पास तो ये गाड़ी है, बंगला है, उसके पास ये घर है, मेरे पास थोड़ा कम है। तो कंपैरिजन में नहीं, एब्सोल्यूट जिंदगी जीना सीखिए। अपने आप से कंपैरिजन कीजिए और बस अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना है, दूसरे से कंपैरिजन में नहीं है। ये छोटी छोटी खुशियां ही हैं जो जीवन को जीवंत बनाती हैं, बाकी ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। ख्वाहिशें यूं ही बढ़ती रहती हैं। इंसान है, उम्मीदों पे जिंदा है और उम्मीदों से ही घायल होता है। एक परिंदा है, ठीक है, सीने का सहारा होती है छोटी छोटी खुशियों पे।